प्यारे बच्चों, तो चले फिर हम एक नई कहानी से शुरुआत करते हैं। हमारी सबकी ज़िंदगी में दोस्त होते हैं और हम अपने दोस्तों से बहुत प्रेम करते हैं। पर सच्चे दोस्त वो हैं जो तुम्हारी ज़रूरत पर खड़े रहें, तुम्हारे सुख दुख को समझें। तो हमारी आज की कहानी भी ऐसे ही दो दोस्तों की है। हमारी आज की कहानी शुरू होती है गोविंद से। गोविंद के पिता शहर के जाने माने डॉक्टर थे और उन्होंने अपने घर को शिफ्ट किया था। वो एक बड़े अपार्टमेंट में, एक बड़े फ्लैट में शिफ्ट हो गए और ये फ्लैट बड़ा ही शानदार था। इस फ्लैट में दो बालकनीज थी। फ्रंट बालकनी से बहुत ही प्यारा व्यू मिलता था, आगे का पार्क दिखाई देता था। इसी फ्लैट में पीछे भी एक बालकनी थी और पीछे की बालकनी से पीछे का नज़ारा दिखता था जहाँ कुछ झोपड़ियाँ बनी हुई थी। गोविंद की नज़र हमेशा एक झोपड़ी पर अटक जाती थी और ये झोपड़ी थी एक पॉटर की, एक कुम्हार की। कुम्हार वो होते हैं जो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की मूर्तियाँ और मिट्टी का सामान बनाते हैं। गोविंद हमेशा यहाँ खड़े होकर इस झोपड़ी को देखा करता था। वो देखता था कि यहाँ इस कुम्हार की फैमिली में एक उसी की उम्र का बेटा है जिसका नाम है गोपाल। अक्सर गोविंद खड़ा होकर वहाँ से नज़ारा देखता था और उसने ये चीज़ देखी कि इस फैमिली में मम्मी, पापा और गोपाल है। पापा बड़ी मेहनत से पूरे दिन मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मटके बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं और गोपाल उन्हें बहुत हेल्प करता है। इनके घर के आगे एक प्यारी सी बगिया है, काफ़ी बड़ी, जिसमें इन्होंने गेंदे के फूल बो रखे हैं। और धीरे धीरे गोविंद को ये समझ में आने लग गया कि वो गेंदे के फूलों को भी तोड़कर पूजा के लिए सेल आउट करते हैं। उनकी मम्मी उन फूलों की मालाएं बना लेती थी और फिर वो पूजा के लिए मंदिरों में बिक जाते थे। तो इस तरह से इनकी छोटी सी फैमिली थी। ये बहुत अमीर नहीं थे पर ये बहुत खुश थे और बड़ी खुशी से इनके दिन कट रहे थे। गोविंद पास के सरकारी स्कूल में पढ़ने भी जाता था। बचे हुए वक्त में वो पापा के साथ काम सीखता था, काम करवाता था और चीज़ें बेचने के लिए भी उनके साथ कभी कभी बाज़ार जाता था। अक्सर गोविंद और गोपाल एक दूसरे को देखते थे और धीरे धीरे देखते देखते ही ये दोस्त बन गए। कभी कभी पास के पार्क में ये मिलते थे, बैठते थे, खेलते थे। गोपाल को भी एक बहुत अच्छे दोस्त की ज़रूरत थी और गोविंद के रूप में उसे एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया। गोविंद एक बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनती बच्चा था और ज़िंदगी में कुछ करना चाहता था। कुछ दिन इसी तरह से बीतते गए पर गोपाल ने ये चीज़ देखी कि अचानक इस घर की चीज़ें बदल रही हैं। अब उसे पापा काम करते नज़र नहीं आ रहे। पापा हमेशा घर के अंदर रहते हैं। गोविंद स्कूल से आते ही काम में जुट जाता है। दिवाली सिर पर थी तो गोविंद आने के साथ और देर रात तक मिट्टी के दिए बना रहा है और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ बना रहा है। पर पापा नज़र नहीं आ रहे। तो गोपाल को बहुत फिक्र हुई और गोपाल ने कहा कि इसके पापा कहाँ गए, अचानक कहीं वो बीमार तो नहीं है। तो उसने डिसाइड किया कि वो गोविंद से मिलेगा और पूछेगा कि उसके पापा को क्या हुआ कि वो अकेला ही काम करते नज़र आ रहा है। और गोपाल ने ऐसा ही किया। जब पार्क में गोविंद और गोपाल मिले तो गोपाल ने पूछा कि तुम्हारे पापा नज़र नहीं आते। गोविंद ने कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें महीन बुखार हो गया है और वो इतने कमज़ोर हो गए कि वो उठ भी नहीं पाते। दिवाली सिर पर है तो मैं दिन रात मिट्टी के दिए बनाता हूँ। सोच रहा हूँ कि स्कूल भी छोड़ दूँ क्योंकि अब घर में पैसे भी नहीं हैं। पापा के इलाज में सारे ख़त्म हो गए और स्कूल में फ़ीस देने के लिए भी अब पैसे नहीं हैं। सरकारी स्कूलों में भी थोड़ी फ़ीस तो देनी ही होती है, तो अब पैसे भी नहीं हैं। तो मैं सोच रहा हूँ काम छोड़कर मिट्टी के दिए और लक्ष्मी गणेश जी बनाता हूँ। अब दिवाली आ रही है तो ये सारे बिक जाएंगे और हमारे पास पैसे होंगे, हम पापा का अच्छा इलाज कर पाएंगे। गोपाल ने कहा मैं अपने पापा से कहकर तुम्हारे पापा का इलाज करवा दूंगा और तुम कहोगे तो तुम्हारी सहायता के लिए पापा से कुछ पैसे भी दिलवा दूंगा। पर गोविंद ने कहा नहीं नहीं, मेरे पापा और मम्मी इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे। वो फ्री इलाज के लिए भी तैयार नहीं होंगे। वो बहुत स्वाभिमानी हैं। अब कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है। देखो दोस्त, मैंने कितने सारे दिए बनाए हैं, कितनी तरह की चीज़ें बनाई हैं। ये सब दिवाली में बिक जाएंगी और फिर पापा का हम इलाज भी करवा पाएंगे और घर की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। गोपाल ने गोविंद की खुददारी और स्वाभिमान को देखते हुए उसे नहीं फोर्स किया कि वो
उससे कुछ पैसे ले ले या उसके पापा से कुछ पैसे ले ले। अब धीरे धीरे करके दिवाली बहुत नज़दीक थी। गोविंद ने स्कूल जाना बंद कर दिया। वो टोकरी में दिए लेकर हाट पर जाता था, लेकिन उसका एक भी दिया नहीं बिकता था, उसके एक भी लक्ष्मी गणेश जी नहीं बिके। शाम आते आते तक उसकी टोकरी भरी ही रहती थी। गोपाल हमेशा शाम को बालकनी में खड़ा होकर देखता था कि आज गोविंद अपनी टोकरी भर के गया है, शायद आते आते तक उसकी टोकरी खाली हो जाएगी। टोकरी खाली हो गई, इसका अर्थ यह है कि उसके सारे दिए बिक गए। गोपाल ईश्वर से प्रे करता था कि ईश्वर, गोविंद के सारे दिए बिक जाएं, उसकी सारी मूर्तियां बिक जाएं, उसके सारे मिट्टी के और खिलौने जो उसने सुंदर सुंदर खिलौने बनाए हैं, दीप स्तंभ और डेकोरेटिव दिया, सब बिक जाएं और गोविंद के पास ढेर सारे पैसे हों ताकि वो अपने पापा का इलाज करवा पाए और उसके घर की फाइनेंशियल हालत सुधर जाए। लेकिन ये क्या, गोपाल देखता था कि गोविंद टोकरी भर के निकलता था और टोकरी भरी ही वापस आ जाती थी। इसका अर्थ है उसके दिए बिक नहीं रहे। इस चीज़ ने गोपाल को बहुत ही चिंता में डाल दिया। गोपाल अपनी माँ के पास गया और माँ से पूछने लगा, माँ, हम कब से दिवाली मनाते हैं, मुझे थोड़ा दिवाली के बारे में बताओ ना। माँ ने कहा, बेटा, आज से सालों पहले रामचंद्र जी 14 साल का वनवास पूरा करके जब अयोध्या वापस आए थे, तब वहाँ के सभी लोगों ने घी के दिए जलाकर उनको वेलकम किया था, रंगोलियाँ बनाकर घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। माँ, घी के दिए ही क्यों जलाए जाते हैं हमारे यहाँ हिंदू धर्म में पूजा में? माँ ने कहा, बेटा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है। जब आप घी के और तेल के दिए जलाते हो तो ये एनवायरनमेंट से हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में हवन और दिए जलाने की परंपरा है। तो उस वक्त किसी ने भी क्रैकर्स नहीं जलाए थे? माँ ने कहा, नहीं, हमारे पुराने किसी भी रीति रिवाज में हमने एनवायरनमेंट को प्रदूषित नहीं किया है, हमने वातावरण को प्रदूषित नहीं किया है। हमारी पुरानी परंपरागत जो रीतियां हैं त्यौहार मनाने की, उसमें हमने हमारी सभी रीतियों में हमने एनवायरनमेंट का, हमारे वातावरण का पूरा ख्याल रखा है। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने दिवाली का रूप ही बदल दिया। अब हम इतने क्रैकर्स जलाते हैं कि वातावरण में इतना पॉइजनस धुआं हम छोड़ते हैं कि सांस लेना भी मुश्किल है। लेकिन हमारी रीतिवाजी परंपरा में तो दिए जलाने का ही चलन है। हम मालाओं से घर को सजाते हैं, हम रंगोलियाँ बनाते हैं, मंगल गान गाते हैं, लेकिन क्रैकर्स पुराने टाइम में नहीं जलाए जाते थे। ये बात गोपाल को अच्छे से समझ आ गई। वह अपने पापा के पास गया और पापा से कहने लगा, पापा, इस बार दिवाली पे आप अपने सारे फ्रेंड्स को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं ना? पापा ने कहा, हाँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ कि कुछ ऑर्डर कर लूँ ऑनलाइन। उसने कहा, नहीं पापा, अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपको एक बहुत अच्छी हैंडीक्राफ्ट के आइटम का सजेशन दे सकता हूँ। पापा ने कहा, बताओ। पापा ने गोपाल ने कहा कि पास ही के घर में मेरा एक फ्रेंड है गोविंद, उसने बहुत अच्छी मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई हैं लक्ष्मी गणेश जी की। क्यों ना आप अपने सारे क्लाइंट्स को, अपने सारे डॉक्टर्स को इस बार मूर्तियाँ दो और हम अपनी दिवाली इस बार दियों से मनाएं और हमारे हॉस्पिटल में भी हम दिए जलाएं और अपने सारे रिलेटिव्स को हम दिए बांटें, मिठाइयों के साथ दिए भेंट करें। पापा को ये आइडिया बहुत पसंद आया। पापा ने कहा, ठीक है, तो मुझे मिलवा दो अपने दोस्त से। और फौरन गोपाल भागा भागा गया और गोविंद से कहा, गोविंद, जल्दी से लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ और तुम्हारी डेकोरेटिव दिया, इसके कुछ सैंपल्स लेके मेरे घर चलो। गोविंद फौरन कुछ चीज़ें लेके गोपाल के घर आया और मूर्तियाँ इतनी प्यारी थी और इतनी दिलकश थी कि उसे देखते ही पापा ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर उन मूर्तियों का प्लेस करा कि हम ये लक्ष्मी गणेश जी की सारी मूर्तियाँ खरीदेंगे और इस बार हम अपने सारे जो रिलेटिव्स हैं और हमारे क्लाइंट्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं, सबको हम इस बार लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ ही गिफ्ट करेंगे। और इस बार की दिवाली में कोई बिजली की झालर नहीं होगी, कोई क्रैकर नहीं होगी, हम उसे गेंदे के फूलों से सजाएंगे। पापा ने गोविंद से पूछा कि तुम्हारे यहाँ तो गेंदे के फूल भी उगते हैं ना, तुम अपने सारे गेंदे के फूल हमें दे दो घर सजाने के लिए। गोविंद बहुत खुशी खुशी तैयार हो गया और उसके घर की सारी मूर्तियाँ गोपाल के पापा ने खरीद ली, दिए खरीद लिए और उस साल उन्होंने अपने सारे रिलेटिव्स को मिठाइयों के साथ दिए और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ उपहार में दी। और इस तरह से गोविंद के पास अपने खुद के कमाए पैसे थे। अब वो अपने पापा का अच्छा इलाज करवा सकता था, अब वो पढ़ाई के लिए फिर से जा सकता था, अब उसके घर की हालत फिर से ठीक हो जाती।
तो देखो यहाँ पे इस स्टोरी में हमने ये सीखा कि सिर्फ एक गोपाल का नज़रिया बदलने से गोविंद के घर की दिवाली जगमग हो गई। हमें भी यही करना है। हमें इस दिवाली पर मिट्टी के दिए जलाने हैं। मिट्टी के दिए इसलिए भी जलाने हैं क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को शुद्ध करते हैं, एनवायरनमेंट के हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल करते हैं। हमें अपने घरों को गेंदे के फूलों से सजाना है ताकि हमारे लोकल वेंडर्स जो हैं, जो गेंदे की खेती करते हैं और इसी इंतज़ार में होते हैं कि दिवाली में उनके गेंदे के फूल बिकेंगे, हमें उनके बारे में भी सोचना है। हमें अपने लोकल हलवाइयों से मिठाइयाँ लेनी चाहिए, हमें दिए जलाने चाहिए, हमें सारी चीज़ें अपनी इंडिया में बनी हुई यानी स्वदेशी चीज़ें लेनी चाहिए ताकि त्योहारों के माध्यम से हमारे देश का भी विकास हो। तो यही एक छोटी सी कहानी थी आज की हमारी दिवाली की। उम्मीद है ये कहानी हमें तुम्हें पसंद आएगी। और चलो आज ये डिटर्मिनेशन लेते हैं कि हम इस दिवाली पर मिट्टी के दिए जलाएंगे, गेंदे के फूलों से घर को सजाएंगे और लोकल वेंडर्स और अपने भारत की इकनॉमी को सपोर्ट करेंगे, सारी चीज़ें स्वदेशी यूज़ करके। तो इसी के साथ हमारी ये प्यारी कहानी ख़त्म होती है और इस प्यारी कहानी का नाम है गोविंद की दिवाली।